जी आ रहा हूं, बात यहाँ करते थे, दिख गई वहां और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए साबित हो गया। लेकिन एक बात आप समझिए कि आज अब अरविंद केजरीवाल जी इतनी, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम तरह की सुविधाओं की बात हो, वो दिए, परिणाम क्या हुआ, उनको जेल में भेज दिया। और आज हालात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी अगर जेल में जाकर मिलने का समय मांग रही, इनको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या गलती थी अरविंद केजरीवाल? यही तो देश को एक उम्मीद दिखाया, देश को ये बताया कि अच्छी शिक्षा अंतिम व्यक्ति को मिल सकता है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा अंतिम व्यक्ति देखिए अब आप देखिए, तो आप वो चीज कोर्ट में है, आतंकवादी जैसे जेल में, देखिए अब वो चीज कोर्ट में है, अब वो चीज कोर्ट में है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोर्ट में बिल्कुल आपने वादा किया था फ्री पानी और फ्री बिजली का, लेकिन क्या आपके मैनिफेस्टो में फ्री शराब का भी था क्या वादा? नहीं ना। शराब की पेटी पे शराब फ्री क्यों हुई? नहीं, तो कहां? बीजेपी तो यही बोलती है, फ्री पानी की बात की थी, फ्री शराब पे पहुंच गए आप। आप तो जिम्मेदार पत्रकार हैं। आप बताइए कि कहां कहां फ्री शराब दी गई। और एक बात, दूसरी बात कि अगर किसी पॉलिसी में अगर आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, लोगों की शराब सस्ता मिल जाए और जो पीने वाले लोग हैं उनको ठीक शराब मिल जाए, और तीसरी बात में से कोई ठीक शराब नहीं कर रहा, अगर उसी के पलट के कहूं तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इलीगल शराब गलियों गलियों बिकवा रहा है। दीपक जी सुन रहे हैं ना, बिकवा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसीलिए वो चाह रहे थे कि शराब की दुकान ना खुले ताकि गली गली में नकली शराब बिकवाएं, आ रहा हूं तुहिन जी, पुलिस के संरक्षण में बिकवाएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। दिल्ली में सर्वे करवा लीजिएगा, दिल्ली में पता चल जाएगा। ठीक, तो मैं ये कहना ओपनिंग कमेंट्स संजीव, आज अरविंद केजरीवाल जो उम्मीद देश को दी थी, उस उम्मीद से प्रधानमंत्री घबरा गए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री घबरा गए, ओके ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, आप 140 करोड़ लैपटॉप बांटना चाह रहे हैं जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 140 करोड़ लैपटॉप बांटना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। बिल्कुल। और मैं अपनी डिजिटल टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा एक ऑनलाइन पोल खोल दीजिए दीपक दादा, कि भाई जनता कितना सीरियसली लेती है इन मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र सबको। हाँ बोलिए। बिल्कुल बोलिए अनुराग जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि कह रहे हैं कि 10 साल का तो हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, 23 साल का भी हमने तैयार कर लिया है। अरे प्रभु, पहले 10 साल का दे दो ना, आपने देश को कहां ले गए हो? उसका मैनिफेस्टो आपको क्या बनाना है, 2024 में जनता के लिए क्या लेके आना, मैनिफेस्टो अब तक नहीं ले पाए। अपना घोषणा पत्र अभी तक नहीं बना पाए। 3 दिन 4 दिन अब इलेक्शन के बचे हैं। अरे यार, इतनी बड़ी पार्टी, कहते हो सबसे बड़ी पार्टी, और घोषणा पत्र अभी तक नहीं ले पाए। तो आपको पहले लाके जनता को बताना चाहिए था ना, लेकिन आप लाओगे कहां से? क्या बताओगे? इसके पहले भी तो आपने बहुत कुछ बोला था, किसानों को लेके बोला था किसान खुशहाल हो जाएगा, किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, चिल्ला चिल्ला के। ये जो किसान है ना, ये देश की आत्मा है। ये जो किसान है ना, ये देश की धड़कन है, ये अन्नदाता है। बाद में अन्नदाता बेचारा पैदल बैठ गया रोड पे, भैया हमें दे दो, हमारा हक दे दो मुझे। 1 साल तक बैठा रहा, ध्यान नहीं आया वो अन्नदाता का। तो कहां से लाओगे? ये जो हमारा युवा है ना, ये बेरोजगारी से जूझ रहा है। 70 साल से बेरोजगारी से जूझ रहा है। अब युवा कह रहा है हम तो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर हैं, हमको तो रोजगार मिला नहीं है। अगर सर्वे करके देख लो, ILO की रिपोर्ट आई है सर, 83% युवा देश में बेरोजगार है। अभी CSDC का डाटा आया है, दीपक दादा से रुका नहीं जा रहा है बोलने के लिए। तो कहते हैं 27% कह रहे हैं बेरोजगारी का, 23% कह रहे हैं महंगाई का। सुन लीजिए, मैं बहुत सीरियस, बोलिए, मैं सीरियसली। 23% कह रहे हैं महंगाई का। तो आप इनका मुद्दा ही नहीं समझते। मैं महंगाई की बात करते, बहुत हुई महंगाई की बार। आज इस बार फलाने की सरकार, फलाने की नहीं, मोदी की सरकार, उसका महंगाई का मां तक नहीं बोल रहे कोई भाषण में। क्या डीजल पेट्रोल की हालत है? क्या दूध बिकता था 30, 35, 60 हो गया। आप जी सुन रहे हैं ना, you would have to answer this। ये हालत, महंगाई से लोग परेशान, कोई इस पे बात नहीं करे। हम 23 साल आगे का बना रहे हैं। देशवासियों, 1947 के लिए हम देश को तैयार कर रहे हैं, 2047 के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। अरे भैया, 2047 बाद में करना, पहले हमारे कल के लिए हमारी जो महंगाई बढ़ी है वो तो कम कर दो ना। ओके, ठीक, नहीं पाए, अरे जीने तो दो। ओके, यहाँ बेरोजगार अगर आत्महत्या करेगा, कोई काउंटर तो है। दीपक दादा आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं, रेणु जी आ रहा हूं, कोई काउंटर को जवाब देना चाहता हूं। तुहिन का काउंटर। देखिए दीपक दादा, ये एक फर्क है, दोनों को जवाब देना कैमरे के इस तरफ से उस तरफ जाने में थोड़ा वेट करना पड़ता है। पार्टी को भी। थैंक यू। तुहिन सुना, कोई काउंटर।
मैं जानता हूं आपको मैं आदत नहीं दोनों है। को जल्दी Sorry। से जवाब दे दूं, आम आदमी पार्टी को भी और समाजवादी पार्टी को भी। देखिए, आज की तारीख में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब भी प्रश्न उठा रहा है, वो दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं उसकी अवमानना कर रहा है। पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी स्पष्टता के साथ ठहराया है कि ऐसे प्रमाण मिले हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरी साजिश में शामिल हैं और ईडी के गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। यह भी कहा गया है कि टाइमिंग पर कोई गिरफ्तारी की टाइमिंग के प्रेरित होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आप प्लीज जो है इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना बंद करें। आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे बड़ी स्कैम है। अब मैं समाजवादी पार्टी को उत्तर दे दूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए मैनिफेस्टो मात्र अनुराग जी बीच में नहीं, अनुराग जी बीच में नहीं, अनुराग जी समाजवादी पार्टी के लिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए, देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक मैनिफेस्टो केवल घोटाले का आरोप लगाते थे यंत्र होता है। मैं इनको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2009 में इन्होंने अपने लोकसभा के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम कंप्यूटर को बैन कर देंगे। आप ले जाके देखिए इन्हीं के मैनिफेस्टो में। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तुहिन जी 2009 में इन्हीं के मैनिफेस्टो में लिखा गया ओके, पॉइंट टेकन। तुहिन जी, कंप्यूटर बैन कर देंगे। देयर आर पीपल हु हैव नॉट स्पोकन। असेंबली के मैंने ओके, पॉइंट टेकन। लेकिन मैं जा रहा हूं, दीपक जी, रतेंद्र भाटिया, रेणु मित्तल, रत्नाकर त्रिपाठी। नहीं, होल्ड ऑन। जॉब्स में दीपक जी से शुरू कर रहा हूं। दीपक दादा, यूपीए 1 में 54% अनफुलफिल्ड था, 46% फुलफिल्ड था। यूपीए 2 में 36% सिर्फ अनफुलफिल्ड था। मनमोहन सिंह 2 में 64% फुलफिल्ड था। मोदी 1 में 71% फुलफिल था, यानी फर्क सिर्फ 7% का है। लेकिन वो 7% में इतना डायनामिक शिफ्ट हुआ है कि मोदी 2.0 में वो 86% तक चला गया। तो मैनिफेस्टो सचमुच, पहली बात तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली लेती है, इंक्लूडिंग द बीजेपी, द कांग्रेस, द एसपी एंड द आम आदमी पार्टी, और अब जनता क्या इस पे ध्यान देती भी है? दीपक चौरसिया, रतेंद्र भाटिया, रेणु मित्तल, रत्नाकर त्रिपाठी, ऑल 4 ऑन है। जी चौरसिया जी। ऐश्वर्या, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि कोई ये सोचता है कि घोषणा पत्र को जनता सीरियसली नहीं लेती, तो शायद ये नेता इस घोषणा पत्र के पीछे या मैनिफेस्टो या अलग अलग जो नाम दिए जाते हैं, संकल्प पत्र या गारंटी, इसके पीछे इतनी मेहनत नहीं कर रही होती। हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, हमारे मतदाता बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समय के साथ मैच्योर हो रहे हैं, तो हर का वादा परखते हैं, हर की चीज देखते हैं और ये देखते हैं कि अल्टीमेटली वादे से लेके डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे नीति क्या है, उसके पीछे नियत क्या है। यूपीए 2 में जो गड़बड़ थी वो ये थी कि नीति और नियत में एक बहुत बड़ा अंतर था, जो अंतर उनको एनडीए में कम से कम 1 में भी और 2 में भी कम होता दिखाई दिया। कितने पुराने वादे पूरे किए गए, धारा 370 की समाप्ति की बात हो, राम मंदिर की बात हो या फिर यूसीसी उत्तराखंड में ले आने की बात हो, तो जनता जरूर इन बातों का ध्यान रखती है, जरूर इन बातों का ख्याल रखती है और वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि कौन समाज के अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी दे रहा है और उसी के आधार पर जो है वोट करती है। तो हम अगर हमारे देश के मतदाता को ये समझे कि उसमें समझ नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत आकलन होगा। और हाँ, हर के वादे को भी परखती है और ये भी जानती है कि जो वादा कर रहा है उसमें से कितने लोग वादा पूरा कर रहे हैं पिछले 75 सालों में और कितने नहीं कर रहे हैं। इस फर्क को भी जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। ऐश्वर्या, बिल्कुल। रतेंद्र भाटिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, रेणु जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, अनुराग जी, लेकिन संजीव झा जी, जनता अभी भी ये कह रही है, तोहिन सिन्हा, एंड जो हमारा अभी पोल अभी एक्टिवेट हुआ है 70%, टू बी एग्जैक्ट 70.6%, 70.6% लोग कह रहे हैं बहुत जरूरी है, 26.5% लोग कह रहे हैं जरूरी नहीं है, एंड 2.9% कहते हैं कह नहीं सकते। सो 3% आर ओके का डाटा है ये। हाँ जी, ये आया है। अरे अभी जब शो शुरू हुआ है तो 28,000 लोगों ने पिछले 22 मिनट में वोट किया है। हाँ, समझो मेरी बात अनुराग भदौरिया, सवाल आपसे नहीं है, सवाल रतेंद्र भाटिया से है। आपको 140 करोड़ लैपटॉप बांटने, अपना वादा ध्यान रखो, आपको 140 करोड़ बांटने, रतेंद्र भाटिया जी 5,000 रुपए, 5,000 बांट लेना मेरे भाई। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। बट अभी जरा औरों की भी सुन लीजिए, यही आपके साथ दिक्कत है, औरों को सुनते नहीं। भाटिया जी नहीं दूंगा भाई, मेक योर वॉइस हर्ड। थैंक यू सर जी। एक बात है, पहली बात तो ये है कि अभी ये सब बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की, अभी हम मैनिफेस्टो पहले बात कर लें।
तो मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं तो मैं सिर्फ दो वादे बीजेपी के याद दिलाना चाहता हूं। इस पूरे देश को 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। मैं किसी तीसरे की बात रेणु नहीं जी को करता। बुलाइए। तीसरे और चौथे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या मैं इस देश से पूछ सकता हूं, क्या इन सब पार्टियों से पूछ सकता हूं